नमस्कार सभी विद्यार्थियों को लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो बेटा, बारिश की वजह से विद्यालयों में और अपने कोचिंग क्लासेज में कुछ दिन छुट्टी बच्चों की है, तो हम आपकी सुविधा के लिए आज से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अपना लक्ष्य क्लासेज का है, उसमें जो क्लासें कंटिन्यू चल रही थी उन्हीं को आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम 9th और 10th के ग्रामर का टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, क्रिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्रिया मैंने पढ़ाई थी 9th और 10th में, उसका दोहरान भी हो जाएगा और वापस ये आपके तैयार भी हो जाएगी। तो क्रिया बेटा किसी भी कार्य के करने को, काम के होने को या पाने को क्रिया कहते हैं। क्रिया में 3 चीजें आई, किसी भी काम के करने को, काम के होने को या किसी चीज को पाने को, देने को, लेने को, तीनों को क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई काम कर रहे हैं कि बालक पढ़ रहा है, तो काम कर रहे हैं, काम सवता हो रहा है, पंखा चल रहा है, हवा चल रही है। अब हम नहीं कर रहे, सवता ही हो रहा काम, तो भी क्या होती है? क्रिया। किसी भी काम के पाने को, किसी वस्तु के पाने को, जैसे मोहन ने पुस्तक दी, तो देना भी क्या है बेटा? क्रिया। और सोहन ने पुस्तक ली, सोहन ने पुस्तक ली, ली तो लेना भी क्रिया। तो काम के करने को, काम के होने को, किसी भी चीज के पाने को, किसी भी वस्तु के देने को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया में ही आगे आता है धातु। धातु कहते हैं बेटा क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, आ, चल, पढ़, लिख, उठ, बैठ, सो आदि। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, आ, चल, पढ़, लिख, उठ, बैठ, सो, दौड़ आदि। अगर हम धातु में ना प्रत्यय जोड़ दे, धातु में ना प्रत्यय जोड़ दे, तो सामान्य क्रिया बन जाती है। तो सामान्य क्रिया की परिभाषा क्या बनाएगी? कि क्रिया के मूल रूप धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। सामान्य रूप बनता है या उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अब इन सब में जैसे ना लगा दो, खाना, पीना, आना, पढ़ना, चलना, लिखना आदि। वापस देखिएगा कि किसी भी काम के करने को, काम के होने को और पाने को
क्रिया कहते हैं। जैसे बालक पढ़ रहा है, पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, किसी ने पुस्तक दी, किसी ने ली, तो देना, लेना, होना, पाना, करना क्या गलत है? क्रिया। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहा गया है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, आ, चल, पढ़, उठ, बैठ, सो आदि। और अगर धातु में ना प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाती है? सामान्य क्रिया। क्रिया के मूल रूप धातु में ना प्रत्यय जुड़ते ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे खाना, पीना, आना, पढ़ना, चलना, लिखना आदि। ये हुई क्रिया के बारे में बात। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार, जिसमें पहला आता है बेटा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार, अकर्मक और सकर्मक। और प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। पर क्रिया जिसमें प्रेरणार्थक, दूसरी पूर्वकालिक, तीसरी सजातीय, चौथी संयुक्त, पांचवी नाम धातु। सहायक क्रिया भी होती है, लेकिन अपने 9वीं 10वीं के सिलेबस में इन्हीं से काम चलता है। तो कर्म के आधार पर तो कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन सी? अकर्मक और सकर्मक। और प्रयोग के आधार पर क्रिया के अनेक भेद होते हैं, जिसमें जो अपने 9th 10th के सिलेबस में प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सजातीय, संयुक्त और नाम धातु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर पहली क्रिया बेटा अकर्मक क्रिया। क्या होती है कर्म क्रिया? जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, और वाक्य में कर्म अनुपस्थित, तो उससे क्या कहते हैं? हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो और वाक्य में कर्म अनुपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब चिड़िया उड़ रही है,
घोड़ा दौड़ रहा है, बालक सो रहा है। वो दिखना, हवा चल रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब देखिएगा, पहला है कि चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया कर्ता आ गई, उड़ रही है क्रिया हो गई, क्या नहीं है, कर्म नहीं है। दूसरा, घोड़ा कर्ता हो गया, दौड़ रहा है, क्रिया हो गई, कर्म नहीं दिख रहा। बालक सो रहा है, क्या नहीं दिख रहा, कर्म नहीं दिख रहा। हवा चल रही है, तो हवा कर्ता, चल रही है क्रिया। लेकिन यहां थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया कर्ता हो गया, उड़ रही है क्रिया हो गया। अब ये चक्र पड़ गया आकाश में। अब बहुत से बच्चे इसको कर्म मान लेते हैं, ये कर्म नहीं है, काम नहीं है, ये क्रिया का विस्तार है। तो पता कैसे करेंगे हम? जैसे दोनों उदाहरण थे बेटा, पहला उदाहरण था चिड़िया उड़ रही है, और दूसरा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब दोनों का उदाहरण कौन से के हैं? अकर्मक के, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी क्रिया के साथ क्या लगा देंगे, और अगर जवाब करता है, जवाब क्या है, करता, तो क्रिया हो गई अकर्मक, और जवाब बीच में आ जाए तो क्रिया हो गई सकर्मक। बस ये बात याद रह गई, तो क्रिया अकर्मक और सकर्मक कभी भी गलत नहीं होगी। देखो, क्या उड़ रही है, तो अभी जवाब क्या आया, कर्ता, क्रिया क्या हो गई, अकर्मक। क्या उड़ रही है, दूसरे में भी जवाब क्या आया, चिड़िया, कर्ता, तो कौन सी हो गई, अकर्मक। आप इस आकाश को भूल जाओ, क्योंकि ये क्रिया का विस्तार है। अगर यही वाक्य होता, जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, अब क्या पढ़ रहा है, जवाब करता नहीं आ रहा है, जवाब आ रहा पुस्तक, और पुस्तक क्या है, कर्म, तो क्रिया क्या हो गई, सकर्मक। वापस देख लीजिएगा कि अगर क्रिया के साथ क्या लगा दो और जवाब अगर कर्ता आ जाए तो क्रिया होती है अकर्मक, और जवाब अगर बीच में आ जाए, कर्ता नहीं आए, तो क्रिया होती है सकर्मक। जैसे क्या पढ़ रहा है, तो जवाब आ रहा पुस्तक, बालक नहीं आ रहा, और इन दोनों में क्या जवाब आ रहा था, चिड़िया आ रहा था, चिड़िया आ रहा था। यानी कि क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर, और अगर कर्ता पर न पड़े तो क्रिया होगी बेटा सकर्मक। देखिएगा, दूसरी क्रिया है अपनी सकर्मक, परिभाषा विपरीत हो जाएगी उसकी। क्रिया जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता है, और कर्म पर पड़ता है,
अर्थात कर्म उपस्थित होता है। तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा विपरीत है। अकर्मक में था कि जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, और इसमें क्या है कि जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता है और उसमें कर्म अनुपस्थित होता है और इसमें कर्म उपस्थित होता है, तो क्रिया कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे रमेश क्रिकेट खेलता है। अब क्या खेलता है? क्रिकेट। जवाब आ रहा है कर्म। मां खाना बनाती है। क्या बनाती है? खाना। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। जैसे उसमें घोड़ा दौड़ रहा था, इसमें घोड़ा पानी पी रहा है। क्या पी रहा है? पानी। कर्म। तो जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक, और कर्म पर नहीं पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा तो अकर्मक। अब आती है बेटा प्रयोग के आधार पर क्रिया के आधार पर। पहली बताइए अपन ने प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता है और जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता और किसी अन्य से करवाता है, अर्थात दूसरे को प्रेरित करता है, अर्थात अन्य को प्रेरित करता है, तो उसे कहते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता है और किसी अन्य से करवाता है, अर्थात दूसरे व्यक्ति को वो काम करने की प्रेरणा देता है या उसे प्रेरित करता है, तो क्रिया होती है बेटा प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। अब खुद नहीं पढ़ा रहा है और किससे पढ़वा रहा है? छात्र से। तो क्या हो गई? प्रेरणार्थक। जहां काम किसको करना चाहिए था? अध्यापक को, तो खुद नहीं कर रहा है, वही काम दूसरे से करवा रहा है, तो कौन सी हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मां बच्चे को सुलाती है। अब खुद नहीं सो रही है, केवल उसे प्रेरणा दे रही, प्रेरित कर रही है और बच्चे को सुला रही है। अध्यापक खुद नहीं पढ़ रहा है, छात्र से पढ़वाता है। यानी कि क्रिया के अंत में वाता है, वाती है
वाते हैं, है ना, आदि सूचक आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे अपन? प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या हो गई प्रेरणार्थक? कि जब वाक्य में क्रिया किसी कार्य को स्वयं नहीं करता है और किसी अन्य को करवाता है, अर्थात अन्य को प्रेरित करता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, माँ बच्चे को सुलाती है, मालिक नौकर से काम करवाता है, मैं अपने कपड़े और से धुलवाता हूँ। अनेक कार्य हैं ऐसे जहां पर खुद नहीं करे उस काम को दूसरे से करवाई। इसी प्रकार दूसरी क्रिया हो गई बेटा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक नाम से पता चल रहा, पूर्व यानी पहले, काल यानी समय। तो जहां कर्ता किसी कार्य को समाप्त करके, अभी अभी जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य को समाप्त करके तत्काल नया कार्य आरंभ कर देता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, या तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, या यहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य को समाप्त करके तत्काल नया कार्य शुरू कर दे तो क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक। जैसे बालक पढ़कर घर गया। अब एक काम तो क्या करा? पढ़ाई करी, पढ़कर। दूसरा क्या किया? घर गया। मोहन नहाकर घूमने गया। बालक दूध पीकर सो गया। यानी कि क्रिया के साथ क्या जुड़ा होता है? कर। अगर क्रिया के साथ कर जुड़ा है तो क्रिया कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी क्रिया देखेगा, संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में दो विपरीत अर्थ की क्रियाएं एक साथ उपस्थित हो जाए या एक साथ आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में दो विपरीत अर्थ की क्रियाएं एक साथ आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे छात्र उठ बैठा, तो उठना और बैठना। मोहन आया गया, आना और जाना। विपरीत अर्थ की क्रियाएं हो। ये नहीं कि संयुक्त क्रिया का मतलब भाई वाक्य बहुत बड़ा हो, नहीं। जहां पर दो भिन्न अर्थ की क्रिया, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना, पढ़ना लिखना, जहां पर दो विपरीत क्रियाएं एक साथ आ जाए तो क्रिया होती है बेटा संयुक्त क्रिया। अगली क्रिया की बात करते हैं हम, सजातीय क्रिया। जब वाक्य में एक ही रूप की
दो क्रियाएं आ जाए और एक क्रिया कर्म का कार्य करे तो उसे क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में एक ही रूप की दो क्रियाएं एक साथ आ जाए और एक क्रिया कर्म का काम करे तो उसे क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया। और कर्म का कैसे पता चलता है? अभी आपको बताया था कि क्रिया के साथ क्या लगा दे। जैसे अध्यापक ने मार मारी, अब क्या मारी? मार। तो ये कर्म का काम भी कर रही, लेकिन है क्या? दोनों क्रियाएं हैं। तो जब दो क्रियाएं एक ही रूप की हो, एक जैसी हो और एक क्रिया कर्म का काम करती हो तो वाक्य में क्या होती है? सजातीय क्रिया। तो मार मारी, दौड़ दौड़ी, तो कौन सी क्रिया हो गई? सजातीय क्रिया। जैसे छात्र ने दौड़ दौड़ी, तो क्या दौड़ी? दौड़। और लास्ट है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम या धातु, नाम कहते हैं संज्ञा को, संज्ञा सर्वनाम या धातु के रूप से जो क्रिया बनती है उसको हम नाम धातु कहते हैं। किसी ध्वनि की आवाज, जैसे दड़दड़ाना, ज्यादा नहीं पूछी जाती है, फड़फड़ाना, बड़बड़ाना आदि। तो संज्ञा, सर्वनाम, धातु, इनसे जो बनती है नाम धातु क्रिया। तो ये हो गई बेटा अपने क्रिया कंप्लीट। तो क्रिया की परिभाषा, धातु की परिभाषा, सामान्य क्रिया की परिभाषा, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार व परिभाषा और प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के प्रकार, ये पांचों क्वेश्चन आपके कंप्लीट इस चैप्टर में तैयार हो गए हैं। नोट्स करवा दिए गए हैं, पीडीएफ डाल दी गई है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो वीडियो देखे। धन्यवाद।